जी हाँ, दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज यूजी, पीजी, सीएलसी सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में सीएलसी का सेकंड राउंड चल रहा है और इसकी मेरिट लिस्ट हमें कैसे चेक करनी होती है और कब इसकी मेरिट लिस्ट आती है, सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो इसके लिए ई प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग होती है। और वर्तमान में इसका जो राउंड चल रहा है वो है सीएलसी का सेकंड राउंड। फर्स्ट राउंड समाप्त हो गए, सेकंड राउंड समाप्त हो गए, एक सीएलसी राउंड यानी कि 3 राउंड समाप्त हो चुके हैं। वर्तमान में चौथा राउंड चल रहा है, ठीक है? और दोस्तों जो हमारा सीएलसी का सेकंड राउंड है 1 तारीख से लेकर 15 जुलाई के बीच में चलेगा और इसकी जो मेरिट लिस्ट आती है, रोज़ शाम को 5 बजे आती है। कितने बजे आती है? शाम को 5 बजे आती है। और अगर हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर अगले दिन शाम को 4 बजे तक हमें अपनी फीस को सबमिट करना होता है। अगर हम फीस सबमिट नहीं करते 4 बजे तक तो फिर हमारा नाम हट जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको कौन-सा कॉलेज मिला है तो आपको चेक करने के लिए लॉगिन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। इसके बाद एक स्टूडेंट का ऑप्शंस आएगा, स्टूडेंट पर क्लिक कर देना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना आईडी डालना है, ठीक है? पासवर्ड डालना, कैप्चा कोड का आंसर और यहाँ से आपको साइन इन कर देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सीएलसी मेरिट टॉपर दिखाई देगा, सीएलसी मेरिट टॉपर पर आपको क्लिक कर देना है। और अगर दोस्तों आपको कोई कॉलेज नहीं मिला होगा तो फिर दोस्तों वेटिंग दिखाई देगा इस तरह से, वेटिंग यानी कि आपको ये कॉलेज नहीं मिला, ठीक है? यहाँ पर वेटिंग दिख रहा है मतलब ये कॉलेज नहीं मिला, ठीक है? और यहाँ पर जो 4 दिख रहा है, यहाँ पर 82 दिख रहा है, इसका मतलब इतनी सीटें वर्तमान में खाली हैं, ठीक है? अगर हमें एक्सेप्ट एंड पेमेंट दिखाई देता है, तो इसका मतलब है हमें कॉलेज मिल गया है, ठीक है? देखिए, अब इस राउंड में दोस्तों हमें 1 से ज़्यादा कॉलेज भी अलॉट हो सकते हैं, जैसे कि इनको 2 कॉलेज अलॉट हुए हैं, ठीक है? एक फर्स्ट कॉलेज, सेकंड कॉलेज, लेकिन एडमिशन किसी एक ही कॉलेज में होगा, सभी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। जैसे कि इनको 2 नंबर का और 4 नंबर का कॉलेज मिला है, तो 2 और 4 वाले कॉलेज में से किसी एक ही कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, सभी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होगा, ठीक है? अब मान के चलिए आपको एक कॉलेज अलॉट हुआ है 4 नंबर वाला, लेकिन हमें पसंद 6 नंबर वाला कॉलेज है, तो आपका उसमें एडमिशन नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें वेटिंग है, ठीक है? अगर वेटिंग है तो इसका मतलब उसमें एडमिशन नहीं हो पाएगा। या आप उस कॉलेज में जाकर डायरेक्ट बात भी कर सकती हैं कि सर आपके कॉलेज में हमारी वेटिंग चल रही है, वेटिंग क्लियर कर सकते हैं, तो एक बार इस तरह से आप बात कर लेना कॉलेज में, ठीक है? वैसे नहीं होती है वेटिंग क्लियर, लेकिन आप फिर भी बात कर सकते हैं। एक्सेप्ट एंड पेमेंट दिख रहा है तो इसका मतलब आपको कॉलेज मिल गया है, ठीक है? जैसे कि इनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, सभी कॉलेज में यहाँ पर इनकी वेटिंग चल रही है, ठीक है? किसी भी कॉलेज में इनको एडमिशन्स नहीं मिला है। अगर दोस्तों हमें कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उस कॉलेज की एक्सपायरी डेट भी रहती है एडमिशन्स लेने की। मैंने जैसा कि आपको बताया कि शाम को 5 बजे रोज़ हमारी मेरिट लिस्ट आती है और अगले दिन हमें अपना एडमिशन्स लेना पड़ता है शाम को 4 बजे तक, ठीक है? देखिए, इसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी गई है, देखिए 4 इनको 3 जुलाई को कॉलेज अलॉट हुआ था, ठीक है? तो एडमिशन्स लेने की लास्ट डेट कितनी रही? 4 जुलाई शाम को 4 बजे, ठीक है? ठीक है? ऐसे ही इनको 3 जुलाई को कॉलेज अलॉट हुआ था, तो एडमिशन्स लेने की लास्ट डेट क्या रहेगी? 4 जुलाई को शाम को 4 बजे तक। अगर एडमिशन्स नहीं लेते हैं तो इनका ये कॉलेज अब हट जाएगा। एडमिशन्स लेने के लिए आपको एक्सेप्ट एंड पेमेंट पर क्लिक करना होता है। इसके बाद में आपको अपनी जो फीस है वो सबमिट करनी है। जैसे ही दोस्तों आप एक्सेप्ट एंड पेमेंट कर देते हैं तो फिर यहाँ पर दोस्तों 2 ऑप्शंस दिखने लगते हैं। एक तो पे 2 ऑप्शंस दिखेंगे दोस्तों, पे फीस और डिलीट का, जैसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पर एक्सपायरी डेट भी है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इनको 1 जुलाई को कॉलेज अलॉट हुआ था, तो एडमिशन लेने की लास्ट डेट कितनी रखी जाएगी? 2 जुलाई को शाम को 4 बजे। लेकिन एक स्टूडेंट है, इनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया, एक ही कॉलेज इन्होंने सिलेक्ट किया था, तो इसी में इनकी क्या है? वेटिंग है। जैसा कि देख पा रहे हैं वेटिंग, जब वेटिंग है तो यहाँ पर एक्सपायरी लिखकर नहीं आएगा। वेटिंग 214 की है और 1 सीट खाली, तो इनका तो एडमिशन वैसे भी नहीं होना। अब मान के चलिए आप किसी कॉलेज के लिए एक्सेप्ट कर लेते हो तो इसके बाद में आपको यहाँ पर अलॉटमेंट एडिशनल राउंड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा। इसके बाद में हमने जिस कॉलेज के लिए एक्सेप्ट किया है उस कॉलेज का नाम आ जाएगा, यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर चेक मार्क करने का एक ऑप्शन आएगा और यहाँ पर वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर वेरीफाई ऑप्शंस पर जैसे आप क्लिक करोगे आपका फॉर्म वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर दोस्तों सॉरी, इसके बाद में आएगा अप्लाई स्कॉलरशिप। यहाँ से आप कोई स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर नहीं लेना है तो इसको स्किप कर देना, ठीक है? दोस्तों स्कॉलरशिप लेने से पहले आप एक वीडियो देख लेना, मैंने एक स्कॉलरशिप के बारे में वीडियो बनाई जिसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है। एमएमबीवाई अगर स्कॉलरशिप लेते हो, एमएमजेकेवाई स्कॉलरशिप लेते हो आप, ठीक है? तो फिर आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, जो एससी, एसटी और ओबीसी को मिलती है वो नहीं मिलेगी,
ठीक है। MMBY और MMJKY जनरल के स्टूडेंट ले सकते हैं, EWS के स्टूडेंट ले सकते हैं, क्योंकि उनको पोस्ट मैट्रिक नहीं मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो फिर अभी आपको यहाँ से MMBY एंड MMJKY सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। फिर आपको कोई योजना का लाभ नहीं लेना पर क्लिक करना और सेव स्कॉलरशिप पर सिलेक्ट करके इसको सेव कर देना है। अगर आप यूजी के स्टूडेंट होगे, यूजी के, तो फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। मेजर का सब्जेक्ट, माइनर का सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा, MDC का, वोकेशनल का और PW, यानी कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिख रहे हैं इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं PG के, तो सेव स्कॉलरशिप के बाद में ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है ना, वो नहीं आएगा, डायरेक्ट आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट कितना होगा वो मैं बता देता हूँ। अगर आपके कॉलेज की फी 5,000 रुपये से कम है, जैसे कि 4,000 रुपये है, जैसे कि 3,000 रुपये है, तो आपको एक बार में पूरी की पूरी फीस जमा करनी होगी, ठीक है। साथ ही जो एनरोलमेंट चार्ज है वो भी आपको देना होगा, जो भी आपका एनरोलमेंट चार्ज होता है। लेकिन आपके कॉलेज की फीस 5,000 रुपये से ज़्यादा है, जैसे कि अगर 7,000 रुपये है, यहाँ पर 9,000 रुपये मान लेते हैं, तो 5,000 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज तो अभी देना होगा आपको। लेकिन जो बाकी की जो शेष फीस होती है, जैसे कि 5,000 में से अभी 2,000 है बचे, तो 2,000 रुपये जो है ना वो आपके कॉलेज में जमा होंगे, ठीक है। कहाँ पर जमा होंगे? कॉलेज में। बात समझ में आ गई? यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया है तो एडमिशन कब तक लेना होता है? अगले दिन शाम को 4 बजे तक, ठीक है। बात समझ में आ गई? और स्कॉलरशिप का आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मेजर माइनर MDC सेलेक्ट करते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको जो आपका जो डाउट है वो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।